मैं डॉक्टर सुनील पराशर, ऑनर ऑफ शंकर मेडिकल सेंटर, और मैं ये शंकर मेडिकल संस्था को पिछले 28 साल से चला रहा हूँ। पहले हम दूसरी जगह पे थे, यहाँ पे हम 2018 से इस संस्था को चला रहे हैं। दूर दूर से मरीज आते हैं, अपना इलाज कराते हैं, ऑपरेशन कराते हैं। आज तक कभी कोई ऐसी वारदात नहीं हुई, लेकिन पीछे कुछ मिसक्रिएंट्स थे। रात को ड्रग एडिक्ट आ जाते हैं, इंजेक्शन की चोरी करते थे। तो एक लड़का दिनेश जिसका नाम है, वो उसको कम से कम हमने 10 बारी वार्निंग दी थी। रात को 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे आके और मरीजों की दवाई चोरी करना, नशे के इंजेक्शन चोरी करना। उसको नशे के इंजेक्शन की आदत है। जब बिल्कुल वो नहीं माना और वार्निंग के बाद भी नहीं माना, तो उसको फिर हमने एक दिन रंगे हाथों पकड़ा। उसके अंदर पास से 5 नार्कोटिक इंजेक्शंस निकले और उसको हमने पुलिस को हैंड ओवर कर दिया। ये मामला पहले का है। पुलिस ने उसे क्या कार्रवाई करी, हमें टाइम नहीं मिला और उसको बगैर कुछ वार्निंग दिए पुलिस ने छोड़ दिया। वही लड़का 30 तारीख की रात को प्लानिंग के तहत अपनी वाइफ के साथ में आया। वाइफ को हल्की सी एंजाइटी और पेट दर्द की शिकायत जैसा उन्होंने बताया। तो साथ में 4-5 लड़के और थे, सबने शराब पी हुई थी उन लड़कों ने। तो जब वो आए तो हमारे जूनियर डॉक्टर ने उनको अटेंड करा कि क्या प्रॉब्लम है। जैसे ही उन्होंने पूछा क्या प्रॉब्लम है, तो उनमें से एक बड़े एब्सर्ड से बोला कि चलो चलो अपना काम करो डॉक्टर, तेरा काम है मरीज को देख, अब ये ना पूछ दो। तो उससे उनको लगा डॉक्टर को कि इनका मोटिव कुछ और है। उन्होंने कहा कि बहन जी, और साथ में वो ड्रग एडिक्ट लड़का था दिनेश। तो उन्होंने बड़े रिक्वेस्टफुली उस लेडी से कहा कि बहन जी, आपकी बीमारी हमारी समझ नहीं आ रही, आप किसी दूसरे हॉस्पिटल जाके इलाज करा लो। और मुश्किल से यहाँ पे वो 2 से 2.5 मिनट या 3 मिनट रुके होंगे और बड़े पोलाइटली उन्होंने उसको वहाँ से रिक्वेस्ट करके भेज दिया कि कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो। जो जैसे ही वो बाहर गए, दूसरे मरीज को इमरजेंसी में अटेंड कर रहे। ये वाकया है लगभग 2:20 सुबह के टाइम का। एकदम शीशा कांच टूटने की आवाज़ आई और कांच टूटते ही जैसे लड़का भागा, मेरा जो था प्रीतम नागर, उस टाइम पे नर्सिंग स्टाफ ड्यूटी पे था, उन्होंने उनको फॉलो करा कि क्या बात है, क्यों तुमने कांच तोड़ा है, क्या पत्थर क्यों मारा है। तो वो बाहर जो सड़क के पास 5-6 लड़के घात लगा के खड़े हुए थे और एकदम से उस पर अटैक कर दिया। इतने में हमारे जो जूनियर डॉक्टर है वो भी साथ में गए। बाकी स्टाफ जैसे है, तो वो उनमें से एक लड़के ने पत्थर उठाया और प्रीतम नागर के सिर पे मारा, जिससे कि वो वहीं बेहोश होकर गिर गया। एंड ही सस्टेन्ड ग्रीवियस इंजरी ऑन राइट हेड इंजरी, और बड़ी मुश्किल से उसकी जान बची। हमने उसी टाइम पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। पुलिस उस टाइम मौके पर आई, उन्होंने वारदात करी। लेकिन सबसे बड़ा दुख की बात यह है कि 2 बजे वाकया हुआ है, 6 बजे वही मिसक्रिएंट्स हाथ में लाठी लेके और प्रीतम नागर और हमारे जूनियर डॉक्टर को मारने के लिए दोबारा सुबह 6 बजे आए, जिनको कि हमारे गार्ड ने ये कह के भेज दिया कि वो तो बहुत बेहोश है, आईसीयू में दाखिल है, अभी यहाँ से नहीं निकलेगा। उन मिसक्रिएंट्स के मन में कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं है। हॉस्पिटल प्रॉपर्टी को वेंडलाइज करने में उनको कोई दिक्कत नहीं है, कोई झिझक नहीं है। और मेरा तो केवल यही है कि जब से ये वाकया हुआ है, हमने पुलिस को बाकायदा सारे प्रूफ दे दिए हैं, सारे लॉ की कॉपी दे दी है, सब कुछ दे दिया है। तो 30 तारीख के वाकये की 7 तारीख को उन्होंने FIR लॉन्च करी। उस FIR में भी केवल 2 बच्चों का उन्होंने नाम लिखा है, जो कि बाकी सारे लोग हमने नाम बता दिए थे उनको उन्होंने जानबूझ के बिल्कुल छोड़ दिया है। हॉस्पिटल प्रॉपर्टी जो डैमेज करी है उसके बारे में उन्होंने कोई मेंशन नहीं किया, धारा लगाएंगे नहीं लगाएंगे। और आरोपी कौन, ये सारे वाकये हैं जिसको कि बड़ा मन व्यथित होता है कि हम समाज की सेवा करते हैं और अपनी जान जोखिम में डाल के हमारा स्टाफ बिल्कुल सेफ नहीं है। मेरा आपके माध्यम से यही है, मैंने कमिश्नर साहब को भी लेटर लिखा है, सब जगह मैं अपनी जो भी प्रयास कर रहा हूँ एक नागरिक के नाते, कि जो दोषी है उनको जल्दी से जल्दी जो न्यायोचित सजा है वो दी जाए। आरोपियों के नाम क्या क्या है? देखो मैडम, इस पे कहने से आरोपी जो है वो चौकस हो जाएंगे, वो मैंने पुलिस को बता दिया है। तो पुलिस की कार्रवाई से कितने संतुष्ट हो? पुलिस अगर कार्रवाई चाहे तो सब चीजें बड़े मेथडली अब तक निबट चुकी होती। अभी तक कोई भी अरेस्ट नहीं हुआ है उन 8 बच्चों पे।